नमस्कार, हरिओम। कैसे हो आप सब मेरे दोस्तों? आज बहुत दिनों बाद बिना किसी विचार के मैंने अपने वीडियो का बटन ऑन कर दिया और मैं एक वीडियो बना रहा हूँ अपने चैनल के लिए। हाँ, इशू, टॉपिक कुछ भी नहीं। क्या वीडियो सिर्फ इसलिए नहीं हो सकता कि मैं आप लोग को हेलो कहना चाहता हूँ और मैसेजेस में आप लोगों की दुआ चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने एक नए जीवन में प्रवेश किया, पूरी तरह सारी बुरी आदतों से दूर। एक नया जीवन ईश्वर का दिया हुआ। अभी तक इसे पूरी तरह समेटने की कोशिश कर रहा हूँ और मज़ा आ रहा है। नयापन है। नयापन हमेशा सुखदायी नहीं होता। कई बार नयापन बहुत पीड़ादायक भी होता है। जैसे अगर किसी को एक प्रकार से जीने की आदत है और वो उस प्रकार को पूरी तरह छोड़ के एक विपरीत, एक ऑपोजिट प्रकार में अपना जीवन जीने लगे, तो माइंड में या ब्रेन में या उसके मानसिक सेटअप में, मेंटल सेटअप में काफ़ी तकलीफ़ें सी हो जाती है। लेकिन मैं यही मानता हूँ कि ईश्वर ने बहुत ही कम लोग चुने हैं जिनको वो ब्लैक से वाइट बनाते हैं। अलग बात है, मैंने आज काले कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी कोई काली भावनाओं वाला हूँ। सबके लिए दुआएं यार, सबके लिए बहुत सारे आशीर्वाद, सबके लिए प्रेम। बस अपने दिल के अंदर ढेर सारी नफ़रतें पाल के रखी थी मैंने लोगों के लिए। उन सारी नफ़रतों का नाश ईश्वर ने किया है। सबके प्रति प्यार है। मेरा नज़रिया ही कुछ और था, देखने का नज़रिया नहीं, जीवन का नज़रिया ही कुछ और था। अभी एक नज़रिया बदला है और मेरा माइंड अभी तक इस नज़रिए के साथ कंफर्टेबल होने का प्रयत्न कर रहा है। और जो प्रोसेस है वो बहुत ही चैलेंजिंग है, ब्यूटीफुल है, क्योंकि चले जा रहे हैं और अपना कर्म कर रहे हैं। लेकिन इतना है कि ये मेरी लाइफ नहीं है, मुझे पता है, ये ईश्वर की दी हुई लाइफ है। और मैं बस यही चाहता हूँ कि उनकी मर्ज़ी क्या है मेरे लिए, ये मुझे पता चले, ताकि मैं उनके हिसाब से जीवन जी सकूं, उनके लिए जीवन जी सकूं। उनके लिए एक ही ताकत है यार, एक ही ताकत। और कोई टॉपिक ना होते भी भाई, धीरे धीरे टॉपिक शायद बन ही जाएगा। ये एक ही ताकत है ऊपर, एक ही ईश्वर है, एक ही परमेश्वर है, एक ही भगवान है, जिसको इतने अलग अलग नाम देकर यार बहुत कंफ्यूजन पैदा कर दिया है लोगों ने दुनिया में। मेरा खुदा बड़ा, मेरा भगवान बड़ा, मेरा ये, मतलब आई गेस यही कलयुग है यार, और यहाँ भगवान के नाम पर इतने सारे कत्ल हो रहे हैं, इतने सारी मारपीट हो रही है, पावर के लिए पता नहीं पॉलिटिक्स में क्या क्या किया जा रहा है। मैं न्यूज़ व्यूज़ ज़्यादा अवॉइड ही करता हूँ, लेकिन जब भी न्यूज़ देखता हूँ तो मुझे बस एक ही चीज़ दिखती है अपने इस नए नज़रिए से जीवन के, कि लोगों के अंदर के राक्षस और लोगों के अंदर के देवता साफ साफ प्रकट होते हुए दिखते हैं मुझे। साफ, यू कैन सी वेरी क्लियरली जो लोगों की अंदर नकारात्मकता है उनके काम में दिखती है, उनके कार्यों में दिखती है, और लोगों के अंदर की सकारात्मकता उनके काम में, उनके कार्यों में दिखती है। मैं बस एक सेकंड के लिए आप लोगों के साथ आई कनेक्शन चाहता था, तो वापस अपने चश्मे पहन लूँगा, क्योंकि सूरज मेरी आँखों के अंदर अपनी रोशनियाँ भर रहे हैं, लेकिन ऐसे देखने में बहुत ज़्यादा बेटर लग रहा है। हाँ यार, तो ये वीडियो डेफिनेटली कोई पॉलिटिकल या कुछ है नहीं, लेकिन फैक्ट ये है कि नरेंद्र दामोदर मोदी एक देवता इंसान है। आज हिंदुत्व है, सनातन है और रहेगा, और प्रेम से लोगों को आगे जाकर सत्य दिखाएगा,
तो उसके पीछे बहुत 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 बड़ा हाथ है मोदी जी का और उनकी पार्टी बीजेपी का, अनडाउटेडली अनडाउटेडली। शायद कोई ये वीडियो देखते देखते मुझे लाइक ना करे कि मैं मोदी जी के पक्ष में कुछ कह रहा हूँ या मैं उनका प्रशंसक हूँ, लेकिन सत्य तो ये है कि अगर आप मुझे लाइक नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप यार अंदर खरोच कर देखिए, आपके अंदर कोई राक्षस बैठा है जो उनको अपोज करके राक्षस वाले गैंग को जोड़ना चाहता है। परम सत्य वेद हैं, पुराण हैं, जिसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ ज्ञान नहीं, लेकिन सत्य तो यही है कि ये दुनिया अनंत काल से चलती आ रही है और देवी देवता हैं, थे, उन्होंने अपने अपने कार्य किए। तो मैं यहाँ उमरगांव में स्वास्तिक प्रोडक्शन के लिए, जैसा कि आप जानते हैं, अधिकतर लोग जानते हैं, सीरियल की शूटिंग कर रहा हूँ और उस सीरियल का नाम है शिव शक्ति, जिसमें मैं देव ऋषि नारद मुनि की भूमिका निभा रहा हूँ। बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत कुछ पता चलता है हमारे पुराणों और हमारे वेदों के बारे में, शिव पुराण के बारे में इस सीरियल को करते करते। और जो लोग हैं जो ऐसे सीरियल्स को माइथोलॉजी कहते हैं, तो मैं उन्हें प्यार से करेक्ट करना चाहूँगा, ये कोई माइथोलॉजी नहीं है, कोई मिथ नहीं है, ये किसी की विचारधारा नहीं है, ये एक रियलिटी है। ऐसा हुआ था युगों पहले। लेकिन कुछ मज़हब हैं, कुछ धर्म हैं जो समझते हैं कि उनका जो मालिक है उन्होंने दुनिया बनाई, उनका जो खुदा है उसने दुनिया बनाई, उनका जो गॉड है उन्होंने दुनिया बनाई। तो आई थिंक इट्स जस्ट वेक अप टाइम यार, नहीं, बहुत पहले से चला आ रहा है यार, सनातन धर्म बहुत पहले से। तो अपने अंदर झांक के देखिए यार, आज ये मंदिर और मस्जिदों के इतने लफड़े हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? सबको पता चल गया कि औरंगज़ेब नामक एक इंसान आया था, उसने यहाँ पर वो क्या है, वो औरंगज़ेब फरमान, पूरी बुक बाहर आ गई है और कैसे उसने सारे मंदिर तोड़वाए। तो मैं कभी कभी बैठा बैठा यही सोचता हूँ कि वाकई ये जो मेरे मुसलमान भाई हैं जो सारे के सारे दंगे पर उतर आते हैं, नहीं ज्ञानवापी हमारा है, हमारा मस्जिद है, हमारा, तो मुझे ये लगता है कि उनकी गलती नहीं है, एक्चुअली उनके अंदर वो डीएनए वो झगड़ने वालों का है। क्योंकि औरंगज़ेब के जो वॉरियर्स थे, जो उनकी सेना में लोग थे, तो उन्होंने यहाँ पर आकर आदमियों को काटा है, औरतों को किडनैप किया है, उनका धर्म परिवर्तन किया है और उनसे औलादे पैदा की हैं। तो औलादे पैदा होते होते डीएनए तो 400 साल बाद तो वो सेना वालों का ही है, उसके पहले सब सनातनी थे यार, उसके पहले सब हिंदू ही थे। ये मेरी स्टडी है, मैं किसी को कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद अपनी जात और अपने मज़हब और अपने धर्म के बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश कर रहा हूँ और ज़्यादा धार्मिक भी नहीं हूँ मैंने रियलाइज़ किया अपने इस नए जीवन में, ज़्यादा धार्मिक नहीं हूँ, ज़्यादा आध्यात्मिक हूँ। और हर वेद, महाभारत, सॉरी भगवत गीता और रामायण सब यही कहते हैं कि राम तुम्हारे अंदर है, कृष्ण तुम्हारे अंदर है, शिव तुम्हारे अंदर है। तो अगर मैं अपना नज़रिया इस दुनिया में रहकर ज़रा पवित्र बनाने की कोशिश करूं, जो मैं भी नहीं कर रहा, ईश्वर मुझे तराश रहा है। जैसा कि आपने मेरे पहले के वीडियोस देखे हैं, तो मैं जैसे सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा मेरे अंदर आ गई थी और मैं उसके लिए लड़ रहा था और अधिकतर ऐसे रोष और ऐसे हैं अपने अंदर नफरत भर के मैं भी भौंकते रहता था। लेकिन उस भौंकने वाले, ऐसा नहीं कि कुत्ते बुरे हैं, वो भौंकना बंद करके मैं चिंतन में घुसा हूँ, चिंतन में मैंने प्रवेश किया और जानने की कोशिश की है कि ये जीवन क्या है भाई, मैं कौन होता हूँ किसी के ऊपर उंगलियाँ उठाने वाला, लेकिन वाकई ये फैक्ट है कि मैंने इसको पूरी तरह अनुभव किया है कि यदि आदमी किसी प्रकार का नशा करता है तो अवश्य उसका ऊर्जा मंडल जो है वो टूट जाता है, वो फट जाता है, उसके अंदर संभावनाएं बन जाती हैं कि दूसरी आत्माएं उसके अंदर प्रवेश करें। तो मैं वो जीवन देख चुका हूँ, मैं अलग आत्माओं को मेरे अंदर महसूस कर चुका हूँ और मेरे साथ वो तभी ऐसा होता है जब मैं किसी प्रकार का नशा करता हूँ।
आज मैं जो एक अजर अमर आत्मा हूँ, इस पुनीत नामक शरीर में रहता हूँ। बस इतना ही ज्ञान आया मुझे, ज़्यादा कोई ज्ञान नहीं आया। और मैं इस आत्मा की जर्नी मेरी यही है कि मैं अब ईश्वर के साथ मिलन करूं, संपूर्ण समर्पण करूं, और वो क्या चाहते हैं मुझसे इस जीवन में मैं वो करूं। तो और प्रेम से, प्रेम से, या तो मेरे अंदर का गुस्सा और ये सब काफ़ी मरा हुआ है। खुद के साथ ही गुस्सा है, जब भी कुछ चारित्रिक दोष हैं जो जो मुझे तंग करते हैं, चाहे वो आलस्य हो, चाहे वो प्रोक्रेस्टिनेशन हो, मतलब टालना हो कि हाँ यार कल कर लूँगा, कल कर लूँगा। तो मैं अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बहुत ब्यूटीफुल कहावत मैंने देखी कि मैं मेरे में बचपना था, तो इसलिए मैं सारी दुनिया को सुधारने चला था। आज मेरे अंदर सतबुद्धि आई है। टुडे आई एम अ वाइज पर्सन। आज मैं वाइज हूँ, इसलिए मैं अपने आप को सुधार रहा हूँ। अपने आप में जो परिवर्तन है मैं वो कर रहा हूँ। तो मेरे आसपास एक दुनिया है जीवित, लेकिन फैक्ट तो ये है कि सब कुछ नश्वर है, और एक दिन मैं भी ख़त्म हो जाऊँगा। हाँ, आप ये वीडियो देख रहे हैं, सत्य तो ये, इस माया में एक दिन आप भी ख़त्म हो जाएंगे। आप मेरे मुसलमान या क्रिश्चियन भाई या बहन या दोस्त हैं तो आप गड़ेंगे, और सत्य ये है कि मैं जलूँगा, लेकिन बनना तो सबको मिट्टी ही है। तो एक खोज जारी है यार। मैं ज़्यादा कोशिश करूँगा वीडियोस बनाने की, और सबके साथ कुछ विचार शेयर करने की। मेरी कुछ ऐसी पक्की मान्यताएं नहीं बनी है, या ये ऐसा है वो वैसा नहीं बनी है। मैं खोज रहा हूँ, और मैं बस यही चाहता हूँ कि आप भी आएँ और मेरे साथ खोजें इस जीवन को, और आपकी आत्मा क्या है, आप उससे एकाग्रित हों और परमात्मा के साथ मिलन करें, और एक शांतिपूर्ण प्रेमपूर्ण जीवन जिएं। मज़ा तो उसी में है ना। तो बस यही पूरी की पूरी कोशिश है, और यही चाहता हूँ कि आप समझें मेरी इस जर्नी को। और बस आसान नहीं होता यार रियलिटी में लाइफ को फेस करना, लेकिन मैं जानता हूँ कि शैतान और भगवान की फाइट हो रही है पुनीत के लिए, और अब भगवान ने मुझे उनकी तरफ खींच लिया है, और भगवान की शरण एंजॉय कर रहा हूँ। और बोलते हैं भगवान के द्वार में देर है लेकिन अंधेर नहीं। तो भगवान के साथ जब एक होना होता है, भगवान के लिए जब काम करने होते हैं, आप उस पथ पर जब चलना शुरू करते हैं, मतलब मैंने बस, आप समझिए शुरू भी नहीं किया, बस शुरू कर रहा हूँ। तो अवश्य मानसिक कठिनाइयाँ बहुत होती हैं, क्योंकि मन माया से भरा हुआ है। मन में बहुत सारी अटैचमेंट्स हैं। मन को लगता है ये मेरा है, वो मेरी है, ये पैसा मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये घर मेरा है। सत्य तो ये है कि मैं एक आत्मिक भाव से वीडियो बना रहा हूँ। पता नहीं कहाँ का ओ 13 मिनट भी हो गया वीडियो बनाते बनाते। सत्य तो ये है कि जो शरीर जिससे मैंने ये सेल्फी स्टिक पकड़ी हुई है, हाँ, ये शरीर भी मेरा नहीं है। यही सत्य है। या मैन, गुड लक टू एवरीवन फॉर योर लाइफ। एंड एक चीज़ पता है कि मुझे ईश्वर ने एक गिफ्ट दिया है, वो है अभिनय का गिफ्ट। मैं एक्टिंग कर सकता हूँ। तो मैं एक ऐसे इंसान के माध्यम से इस जीवन में मैंने जन्म लिया है जो एक एक्टर थे। तो मुझे गिफ्ट मिला है मेरे पिताजी की तरफ से अभिनय, और गिफ्ट मिला है तो ऐसा नहीं है कि भैया मैं बिना किसी मेहनत के मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मैं निभा सकता हूँ। हर शॉट, हर सीन के पहले मुझे मेहनत करनी पड़ती है। मुझे अपने मन को एकाग्र करके वहाँ उस सिचुएशन में घुसना होता है, और अपना किरदार जितनी मेरी हैसियत है उस हैसियत से निभाना पड़ता है। तो कर रहा हूँ, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। आत्मिक भाव से जिए इस जीवन को, मेरे ख्याल से यही सबसे बड़ा धन होता है। और मुझे बड़ी अच्छी लगती है लाइन जो मैं अपने आप को हमेशा कहते रहता हूँ कि पुनीत, संतोष का धन सबसे बड़ा धन है। वाकई अगर आप सेटिस्फाइड हैं जीवन में, आप संतुष्ट हैं, तो आप बहुत खुश हैं, आप बहुत शांत हैं। तो इंसानी भूख इस माया में कभी ख़त्म नहीं होती। जो भी आपके पास है, आपके पास हाथ हैं, पैर हैं, ये शरीर है, और आपके पास आज है, तो इस बात की खुशी मनाएं। कल अगर ईश्वर के हाथ में छोड़ें तो अवश्य अच्छा ही होगा, बहुत ही अच्छा होगा।
तो हाँ, जैसा कि मैंने वीडियो शुरू किया था, मुझे पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने अपने बारे में, अपने आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत के बारे में आपसे कहा है, और थोड़ा बहुत मोदी जी के बारे में कह दिया, थोड़ा बहुत राक्षसों और देवताओं के बारे में कह दिया। तो आप अपने अंदर का देवता जगाइए, खामखा झगड़िए मत, अपने क्रोध और अपने अहंकार को नियंत्रण में रखिए। यदि ऐसा करेंगे तो आप ईश्वर के थोड़े करीब आएंगे। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा करीब आया हूँ। तो चैलेंजेस भरा होता है एक पूरा पवित्र जीवन, जहाँ आप कोई किसी प्रकार का नशा नहीं कर रहे अपने थॉट्स को दबाने के लिए, या किसी प्रकार का सहारा नहीं ले रहे। पूरे के पूरे आप ओरिजिनल हैं, और बस आपने ईश्वर को समर्पित किया है जीवन, और आप पवित्रता से, प्रेम के साथ, शक्ति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा जीवन सरल नहीं होता, उसके अपने चैलेंजेस होते हैं। बस ईश्वर शक्ति दे कि उन्होंने चैलेंजेस दिए हैं, तो वही शक्ति दे मुझे इन चैलेंजेस को ओवरकम करने की। और क्या चाहते हैं वो मुझसे, मुझे बताएं। ध्यान लगाना शुरू किया है मैंने, अलग हिसाब से प्रार्थना करनी शुरू की है। बहुत कुछ हो रहा है जीवन में यार। तो ऐसे ही कैजुअल वीडियोस बनाते रहूँगा। बस यही कहूँगा कि मोदी जी तक अगर मेरा ये वीडियो पहुंच जाए तो गॉड ब्लेस यू मोदी जी। आप मेरे मुस्लिम और हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन भाई बहनों को सत्य दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन था रचयिता और कौन था इस दुनिया को बनाने वाला, लेकिन सिर्फ उनका अहंकार बीच में आ रहा है। ये इस बात को हजम करने के लिए, इस बात को मानने के लिए वो नहीं मान पा रहे, क्योंकि उनका अहंकार बीच में आ रहा है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ, सबका मालिक एक ही है, उससे यही प्रार्थना करता हूँ लोगों का अहंकार मरे और सत्य सनातन धर्म को वो पहचाने और जाने कि वक्त के साथ साथ, समय के साथ साथ बहुत सारे धर्म, बहुत सारे पंथ बने हैं, लेकिन सत्य तो यही है कि ईश्वर एक है, और वो एक ऊर्जा है, वो एक रोशनी है। लोगों ने उनको कई सारे नाम दिए हैं, कई कई मज़हबों ने अलग अलग नाम दिए हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि एक धर्म था पहले, सनातन धर्म, और देवताओं और राक्षसों की बहुत सारे युद्ध होते थे। ये मैं अपने सीरियल से सीख रहा हूँ, कई सारे राक्षस होते थे। तो आज मैं देखता हूँ कि इंसान के अंदर ही वो देवता है, या इंसान के अंदर ही वो राक्षस है, साफ साफ। क्योंकि अहंकार के मारे हैं, जिद के मारे कुछ लोग हैं किसी धर्म के, तो वो नहीं मान रहे हैं जो सत्य है, और वो राक्षसों की तरह लड़ते जा रहे हैं। तो बुरा लगता है अगर वो अपने अहंकार को मार दे। तो स्वर्ग जीने मरने के बाद छोड़ो स्वर्ग यार, यहाँ पर जीते जागते स्वर्ग बन जाएगा, है ना। तो आई रियली विश ऑल ऑफ यू ऑल द वेरी बेस्ट इन लाइफ। हमेशा ईश्वर आपके साथ रहे यार। कभी कभी मुझे भी एकदम से लगा, अरे यार ये मेरे भगवान ने अंदर से मेरे से बात की है ना। तो वो वाली फीलिंग आती है कभी कभी जब आप आध्यात्म के पथ पर बढ़ते हैं। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि वो फीलिंग हमेशा रहे, 24 घंटे रहे, क्योंकि उसकी कृपा, उसकी मर्जी के बगैर अगर मैं जीवन चलूँ तो मैं मेरा जीवन ही व्यर्थ है, और वो मेरे लिए भगवान भी है, मेरे लिए अल्लाह भी है, मेरे लिए गॉड भी है, मेरे लिए देवी देवता सब है यार, सब है या कोई नहीं है। ये नाम में फ़र्क पैदा करना, धर्मों में फ़र्क पैदा करना कुछ नहीं। कोई पिक्चर में डायलॉग था, ये काट खून, क्या तेरा हरा या मेरा लाल निकलेगा क्या? सबका लाल ही निकलेगा। कहाँ फ़र्क पैदा हो गया, मैं भी ये खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। और स्पेशली जो मेरे आक्रामक मुसलमान भाई हैं, उनको ज़रा अपने अंदर खोदना चाहिए। लड़ लड़ के कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट है गजवाए हिंद बनाने का। क्यों बनाने का यार? क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पर कुछ बना कर रहे हो? आप बस प्यार बनाए रखें, और मैं इतने अच्छे मुसलमानों को जानता हूँ, मैं बता नहीं सकता यार, बहुत लंबी लिस्ट है। शायद वो नहीं चाहते होंगे कि मैं उनका नाम यहाँ इस वीडियो में लूँ, लेकिन बहुत अच्छे मुसलमान हैं। मैं खुद सोचता हूँ ये कट्टरपंथी सोच वाले कहाँ हैं, जो एकदम से मोर्चे निकाल लेंगे राम मंदिर के खिलाफ, जो एकदम से राम नवमी की झांकी निकल रही है उस पर पत्थर मारेंगे, हनुमान जी की झांकी निकल रही है उसके ऊपर पत्थर मारेंगे। कौन है ये लोग, और क्या है इनकी सीख, और कहाँ से मिलती है इनको ये सीख? भगवान इनको सतबुद्धि दे।
बहुत खुशी होती है कि जो हिंदू धर्म के लोग हैं, सनातन धर्म के लोग हैं, फाइनली जाग गए हैं। और उन कट्टर मुसलमानों को बहुत बुरा लग रहा है कि हिंदू जाग गए हैं, लेकिन भैया जाग गए हैं। और कितने सारे मेरे मुसलमान भाई हैं जो इस कन्फ्यूजन में थे, भाई हैं, बहनें हैं, दोस्त हैं जो इस कन्फ्यूजन में थे, लेकिन वो सीधा जयराम जी की बोलते हैं और वो हरिओम बोलते हैं और वो रियलाइज़ करते हैं कि हाँ यार भाई, कुछ तो हो गया यार, 1400-1500 साल पहले हमारे साथ कुछ तो गड़बड़ हो गया, हम सब कन्वर्ट किए गए, और ये आक्रामक और ये हमारे अंदर ये जुनून और ये राक्षस कहाँ से आ गया, इट्स अमेजिंग कि ऐसा लोग हैं मेरे मुसलमान भाई जो ये कन्फेशन भी करते हैं मेरे साथ। तो मैं उनको बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि अपने अंदर क्रोध या अपने अंदर अहंकार और ये सब रख कर ना आप परम सत्य को नहीं पहचान पाएंगे यार, आपको बहुत मुश्किल होगी। और आपको फिर वह वापस आते रहो इस जन्म में, इस धरती पर आते रहो और अपने अलग अलग किरदार निभाते रहो। तो लास्ट में यही कहूँगा, बाप रे बाप, मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा कि 21 मिनट का वीडियो हो गया है बात करते करते। बाद में लास्ट में मैं यही कहूँगा कि बैठिए ध्यान से, ज़रा पहचानिए अपने आप को, जो मैं करना शुरू किया है। और मन में कई सारी संवेदनाएं, कई सारे विचार होते हैं जो आपको एक जगह स्थिर बैठने भी नहीं देते, लेकिन बैठिए, याद कीजिए कि कुछ है ऊपर, जिसको खामखा हम इंसानों ने इतने सारे नामों और इतने मजहबों में बैठ दिया। कुछ है ऊपर जिसका अंश है अंदर, जो चाहता है कि हम उससे एक हों और नेक हों और झगड़ वगड़ के ना हम फेक हों। वाह क्या शायरी बोली अपनी, उम्दा तरीके से, बहुत ही घटिया शेर मारा मैंने, बट आई लव यू ऑल यार, आई सीरियसली लव यू ऑल। मुझे ये पता है कि मैं एक चीज़ वापस रिपीट करना चाहूँगा जो पहले निकल गई थी, मुझे अभी तक नहीं पता है 22 मिनट तक मैं क्या वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन कि राक्षस और शैतान से मुझे भगवान ने खींचा है। और देखें, शुरुआती कदम है ईश्वर के मार्ग पर। अब जब ईश्वर उस मार्ग पर लाए हैं मुझे खींच कर, तो आगे चलना भी वही सिखा देंगे। आप सब जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों की दुआएं और आप लोगों का आशीर्वाद और आप लोगों का प्रेम मेरे जीवन पथ को अवश्य एक बहुत अच्छा रूप दे सकता है। तो प्लीज़ कीप प्रेइंग फॉर मी। और वेट कर रहा हूँ क्या क्या कमेंट्स आएंगे आप लोगों के, तो मैं बाद में चेक करूँगा। और बस आप लोगों के बारे में सोचा, क्योंकि कुछ लोग हैं जेन्युइनली जो मुझे बहुत प्यार करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो मैंने सोचा आज ये उमरगांव बीच पर आकर आप सब लोग के लिए वीडियो बनाया जाए और अपने विचार शेयर किए जाएँ। एक नया जीवन जिस पे जी रहा हूँ वो कहाँ तक चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसको शेयर किया जाए, कुछ कन्फ्यूजन शेयर की जाए, कुछ कुछ मान्यताएं शेयर की जाएं। तो आई गेस मैंने इस वीडियो में किया है। सनातन धर्म की जय हो, परमपिता परमेश्वर की जय हो, और लोगों के अंदर बसते हुए उस भगवान की जय हो। अपने अंदर के राक्षस को मारो, देवता को जगाओ, राक्षस को भगाओ और आओ मुझसे गले मिलो। आई लव यू ऑल। आपका पुनीत वशिष्ठ।